भगवान श्री राम जी को लंका में जाना था रावण को मारने। जब रावण को मारने के लिए राम जी को लंका में जाना था तो सेतु की रचना की गई, पुल बनाया गया। बंदर भालू दौड़ दौड़ करके जाते हैं और पत्थरों को पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ करके लाते हैं, पत्थरों को पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ करके लाते हैं, राम राम लिखते जाएं और पानी में छोड़ते जाएं। वो पत्थर जिस पे राम नाम लिखा हो वो पत्थर पानी में तैरता रहे। बंदर लोग सेवा कर रहे हैं सब। उन्हीं सेवा करने वालों में एक छोटी सी गिलहरी, जानते हो ना गिलहरी? हाँ, छोटी सी गिलहरी। अब आप विचार करिए वो छोटी सी गिलहरी क्या सेवा करेगी बेचारी। मन में भाव आया राम जी की सेवा करनी है, राम जी पर संकट है, राम जी को लंका में जाना है सीता मां को लेने, तो ये बंदर भालू सेवा कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? अरे हम भी तो राम जी की सेवा करें। महाराज वो छोटी सी गिलहरी के मन में भाव आया और क्या गिलहरी अब करे तो क्या करे? ये बंदर लोग तो पत्थर उठा के लाते हैं, हाँ? जो बड़े बड़े वीर हैं वो पहाड़ उखाड़ करके लाते हैं। अब गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, वो बेचारी एक कंकड़ भी नहीं ला सकती, वो क्या सेवा करे? गिलहरी को भाव आया, बंदर लोग जो पत्थर लगा रहे हैं ना, एक एक के बगल में एक एक पत्थर लगाते जा रहे हैं पुल में, तो गिलहरी को लगा कि जो पत्थरों का पुल बन रहा है, इन पत्थरों के बीच में जो दरारें हैं, मेरे राम जी जब चलेंगे ना तो ये दरारें उनके चरणों में लगेंगी, उनके पांव में लगेंगी, उनके कोमल चरण हैं, प्रभु को चलने में कष्ट ना हो। क्या करूं? इन दरारों को भर डालूं। महाराज 100 योजन का समुद्र, लाखों करोड़ों, कितने करोड़ करोड़ पत्थर लगे होंगे उसको बनाने में, करोड़ों दरारें होंगी। एक पत्थर के बगल में दूसरा पत्थर रखेंगे तो दरार बनेगी ना, जहां ज्वाइंट होगा। तो उस गिलहरी को लगा कि मैं मिट्टी ला करके इन दरारों को भर डालूं ताकि राम जी को चलने में दिक्कत ना हो, चलने में परेशानी ना हो। छोटी सी गिलहरी, इतना बड़ा भाव, लेकिन सेवा करे कैसे? गिलहरी दौड़ करके समुद्र में गई, किनारे पर जाकर के एक डुबकी लगाए, और गिलहरी के जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, रोम बड़े बड़े, तो गिलहरी गीली हो जाए और गीली होकर के समुद्र के किनारे की मिट्टी में लौट जाए, ताकि गीले बालों पर मिट्टी के कुछ कण चिपक जाएं और मैं वही मिट्टी ले जाकर के राम जी के काम में, वही मिट्टी ले जाकर के उस पुल के निर्माण में लगा दूं। महाराज बार बार दौड़ करके जाती है, एक डुबकी लगाती है पानी में और मिट्टी में लौट करके धीरे धीरे आती है, और जहां दरारें होती हैं वहीं पर अपने शरीर की मिट्टी को झड़ा देती है, ताकि छोटी छोटी वो मिट्टी के कण इन दरारों में भर जाएं और ये दरारें खत्म हो जाएं। लेकिन आप विचार करिए, क्या गिलहरी उन दरारों को भर सकती है? बोलिए, नहीं, नहीं भर सकती। छोटी सी गिलहरी और इतनी बड़ी बड़ी दरारें, और कितनी मिट्टी आएगी उसके ऊपर, कितनी मिट्टी आएगी उस गिलहरी के ऊपर। 4-5 मिट्टी के कण आएंगे, उसमें होगा क्या? वो तो पानी में वैसे बह जाएंगे सब। लेकिन भाव कितना बड़ा है, भाव इतना बड़ा है कि पूरे पुल की दरारों को भर भरूंगी मैं। अब महाराज को बार बार गिलहरी दौड़ करके जाए, फिर दौड़ लगावे, फिर लौट के धीरे धीरे आवे, फिर दौड़ करके जावे, फिर धीरे धीरे आवे। अब महाराज ये बंदर भालू लोग दौड़ दौड़ करके पत्थर पहाड़ लेकर के आ रहे थे। बार बार वो गिलहरी बंदरों के पांव में फंस जाए, तो बंदरों ने जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की, कहा हनुमान जी इस गिलहरी को समझाओ, ये बार बार हमारे पांव में फंस रही है, ये गिलहरी बार बार हमारे पांव में फंस रही है। एक आध बार गलती से इसके ऊपर अगर पांव पड़ गया ना, ये मर जाएगी। एक आध बार किसी बंदर का पांव अगर इसके ऊपर पड़ गया और ये मर गई तो राम काज में हत्या हो जाएगी।
अनर्थ हो जाएगा। महाराज इसको समझाओ, ये गिलहरी दूर हो जाए, क्यों बार बार बीच में आ रही है। हनुमान जी ने गिलहरी से कहा, गिलहरी देख, ये काम तेरे बस की नहीं है, ये तेरे से नहीं होगा। अरे हम लोग सेवा कर रहे हैं ना, तू क्यों परेशान है गिलहरी, अरे तू दूर हो जा। गिलहरी ने कहा, वाह, क्या भगवान तुम्हारे ही हैं? क्या राम जी की सेवा करने का अधिकार केवल तुम्हारा है? क्या राम जी की सेवा के लिए तुम ही करोगे? क्या राम जी हमारे नहीं हैं? अरे हम भी राम जी की सेवा करेंगे, जो जितना करने योग्य है उतना करेगा, लेकिन हम करेंगे जरूर, तुम हमें रोकने वाले कौन? हनुमान जी बेचारे चुप। भाई राम जी के तो सभी भक्त हैं, राम जी को सभी प्रिय हैं, जितना राम जी को प्रेम हम करते हैं उतना ये गिलहरी करती है प्रेम। अब आखिर करें क्या? गिलहरी को बार बार समझाया, वो नहीं मानी। जब गिलहरी को बार बार समझाया और वो गिलहरी नहीं मानी, अब की बार हनुमान जी एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आ रहे थे, बड़ा भारी पत्थर हाथों पर लेकर के हनुमान जी दौड़ते चले आ रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी आए, सो गिलहरी आकर के सीधे हनुमान जी के चरणों में पांव में फंस गई। जैसी पांव में फंसी हनुमान जी घबरा गए, कहीं पांव ना पड़ जाए, मर जाएगी। हनुमान जी बोले, अरे 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 अरे, पांव का थोड़ा सा धक्का देकर के उसको दूर खिसका दिया। अरे दूर हो जा, अरे क्यों मरना चाहती है गिलहरी? हनुमान जी ने जैसे पांव का सहारा देकर के खिसकाया उसको बगल में, गिलहरी की तो आंखें लाल पीली हो गई। गिलहरी की आंखें लाल पीली हो गई। इतनी हिम्मत इस बंदर की, हमको लात मारी। महाराज गिलहरी की आंखें लाल पीली हो गई, इस बंदर की इतनी हिम्मत, हमको लात मारी। गिलहरी मिट्टी वहीं पर छोड़ सीधी राम जी के सामने पहुंची, बोले प्रभु आपके होते हुए आपके दरबार में हमारे साथ अन्याय है। गिलहरी रोती हुई पहुंची, हमारे साथ अन्याय हुआ है प्रभु। भगवान ने कहा, गिलहरी हंसते हुए मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा, गिलहरी क्या बात है, तू क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? गिलहरी ने कहा, प्रभु हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है, क्या हुआ तेरे साथ? गिलहरी ने कहा, प्रभु पहले तो एक बात बताओ, आपकी सेवा करने का अधिकार केवल बंदरों को ही है क्या? हमको नहीं है। क्या आप केवल बंदरों के ही राम जी हो? राम जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं गिलहरी, अरे हम तो सबके राम हैं, हम तो सबके राम हैं। जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के, नर नारियों के, सबके राम हैं। तुम बता तो सही बात क्या है? गिलहरी ने कहा कि आपकी सेवा करने का अधिकार सबको है, आपके चरणों में आने का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वनचर हो, निश्चर हो, कोई भी हो। राम जी बोले, हाँ तुम ठीक कहती है गिलहरी। तो गिलहरी ने कहा, महाराज जब हमारा उतना ही अधिकार है तो क्या हम आपकी सेवा नहीं कर सकते? कहा, गिलहरी तुम बिल्कुल सेवा कर सकती है, आखिर बोल तो बात क्या है, बहुत परेशान है तुम, क्या बात है? गिलहरी ने कहा, महाराज ये बंदर लोग पत्थर ला ला करके ये पुल बना रहे हैं, मैंने सोचा कि पुल की दरारों को भर दूं, और दरारों को भरने के लिए मैं मिट्टी लेकर के आ रही थी, लेकिन प्रभु आपकी सेना का एक बंदर बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंड है उसको, और उस बंदर ने आकर के हमको लात मार दी। उस बंदर ने आकर के हमको लात मार दी। भगवान ने कहा, क्या गिलहरी तेरे को किसी बंदर ने लात मार दी? कहा। राम जी ने हंसते हुए विनोदी स्वभाव में कहा, बुलाओ सब बंदरों को, किसने लात मारी है जरा देखें। भाई गिलहरी को लात किसने मारी, किसने अन्याय किया है गिलहरी के साथ? बुलाओ सब बंदरों को। अब महाराज एक लाइन से सब खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, सुग्रीव, अंगद, नलनील, जामवंत, जितने भी सेना में बड़े बड़े वीर थे सब एक लाइन से खड़े हैं। राम जी बोले, गिलहरी अब तू पहचान करके बता, तेरे को लात किसने मारी?
किसने तेरे को लात मारी? गिलहरी ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया, महाराज यही है वो बड़ा वाला बंदर, यही वो बड़ा वाला बंदर है, इसी बंदर ने मेरे को लात मारी। देखो महाराज, इसी बंदर ने हमको लात मारी। भगवान ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया, क्यों हनुमान, ये काम तुमने किया, तुमने इसको लात मारी? हनुमान जी हाथ जोड़ करके सिर झुकाए खड़े, बोले नहीं प्रभु, मैं क्यों लात मारूंगा किसी को? अरे मैं क्यों किसी को लात मारूंगा प्रभु, मैंने कोई लात नहीं मारी। गिलहरी बोली, महाराज यही बंदर है, ये झूठ बोल रहा है, आप इसको दंड देंगे, आप इसको सजा देंगे ना, ये दंड के डर के कारण आपके सामने झूठ बोल रहा है। महाराज यही वो बंदर है जिसने मुझे लात मारी। भगवान ने पूछा, हनुमान सत्य बताओ, क्या तुमने इसको लात मारी? हनुमान जी बोले, प्रभु हमने कोई लात इसको नहीं मारी, ये बार बार सभी बंदरों के पांव में आकर फंस रही थी, ये बार बार यहाँ से वहां उछल उछल करके भाग रही थी कि कभी किसी के पांव में फंस जाए, कभी किसी के पांव में फंस जाए, तो प्रभु मेरे को लगा ये किसी के हाथों मर ना जाए। और प्रभु मैं जब इस पुल को बनाने के लिए बड़ा भारी पत्थर लेकर के आया तो ये हमारे पांव में फंस गई, तो मैंने सोचा कि राम काज में हत्या ना हो जाए, मैंने इसको पांव का सहारा देकर के एक तरफ खिसका दिया था प्रभु, मैंने इसको मारा नहीं। गिलहरी बोली, महाराज ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, इसने लात मारी है। भगवान बोले, गिलहरी चल, हमने तेरी बात को मान लिया, इस बंदर ने तेरे को लात मारी, तो तुम बता इस बंदर को कौन सा दंड दिया जाए, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तुम जो कह देगी ना बस वही सजा दूंगा इस बड़े वाले बंदर को। बता तुम क्या चाहती है, इस बंदर के साथ क्या होना चाहिए? गिलहरी हाथ जोड़ के बोली, महाराज हम और तो कुछ नहीं चाहते, हम भी राम जी के सेवक हैं, ये भी आपके सेवक हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जैसे इसने हमको लात मारी है ना, वैसे आप भी इसको लात मार दो, बस यही चाहते हैं, आप भी इस बंदर को लात मार दो। हनुमान जी की आंखों से तो आंसू बह पड़े, प्रेम के आंसू झलक पड़े। बोले, वाह गिलहरी, अरे तूने तो हमारे लिए वरदान मांग लिया। राम जी हाथ तो रोज रखते हैं सिर पर, लेकिन पांव तो कभी नहीं रखते, आज तो राम जी का चरण भी हमारे सिर पर आया, तूने तो हमारे लिए वरदान मांग लिया। गिलहरी बड़े भाव में, बड़े प्रेम में मग्न दौड़ करके राम जी के बगल में जाकर के पहुंच गई। प्रभु इसने हमको लात मारी, आप भी इसको लात मार दो। और जब गिलहरी बगल में पहुंच गई तो भगवान ने बड़े प्यार से, बड़े भाव से उस गिलहरी के ऊपर अपना हाथ फेर दिया। बोले, जा गिलहरी आनंद से रहे, जा गिलहरी तुम भी खूब सेवा कर। और प्रभु श्री राम जी के जब हाथ गिलहरी के ऊपर पड़े तो राम जी के ये बीच वाली तीनों उंगलियां, राम जी प्रभु श्री राम की उंगलियां उस गिलहरी की पीठ पर चिन्ह के रूप में, निशान के रूप में बन गए। आज भी गिलहरी की पीठ पर भगवान राम जी की उंगलियों के ये निशान बने हुए हैं। जो गिलहरी के ऊपर लाइनें बनी होती है ना, लाइन सफेद रंग की, वो सफेद रंग की लाइनें नहीं है, वो क्या है? प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान बने हुए हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।